साथ सरकार चल रही है और हमारे नेता नरेंद्र भाई सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र भाई वाराणसी के प्रतिनिधि के नाते देश के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान, मगर मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सरकार तो शायद बन जाती, मगर पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी है वो केवल और केवल यूपी की सरकार, यूपी की जनता की कृपा के कारण बनी है। यूपी, उत्तर प्रदेश अगर 73 सीट ना देता तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का सवाल ही। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता के ऋणी तो है ही, और हमारा प्रमुख दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारा भी दायित्व है कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो परिवर्तन आया है, इतने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज और अति पिछड़े समाज ने एक मुश्त होकर जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, वो ही ये परिवर्तन का कारण। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के सारे जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख लक्ष्य राजा सुहेलदेव के नमन दिन के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए आज हम ये सब यहां एकत्रित हुए। आज है यूपी से ज्यादा राजा सुहेलदेव का साम्राज्य था, और जब मोहम्मद घिरनी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने जो काम देश भर में आक्रमण कर हिंदुस्तान को लूटने का और धर्मस्थलों को तोड़ने का किया था, वो काम उन्होंने सैयद सलार मसूद को दे दिया। और वो सैयद सलार मसूद अयोध्या का कनक मंदिर तोड़ने के बाद घूमते घूमते राजा सुहेलदेव की राजधानी तक पहुंचे, मगर उनको मालूम नहीं था यहाँ पर राजभर समाज का वीर योद्धा राजवी के नाते काम 70,000 की वो विराट फौज और सामने कुछ राजभर योद्धा, देखने में बड़ा अन्यायपूर्ण युद्ध हुआ था। इतिहास साक्षी है मित्रों, शाम होते होते उनको परास्त कर पीछे खदेड़ने का काम राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में ये राजभर समाज। और अगर सैयद सलार मसूद का अपने आप को गाजी कराने वाले ये आक्रांता का अगर वहां वध न होता तो मोहम्मद घुसनी की तरह 20-25 साल तक देश पर आक्रमण होते रहे होते। सिर्फ और सिर्फ राजा सुहेलदेव की वीरता के कारण ही देश को विदेशी आक्रांता से मुक्ति मिली। और न केवल राजभर समाज, पूरा देश सुहेलदेव जी का ये वीरत्व का सम्मान करता है, उनके राष्ट्र प्रेम का सम्मान करता है, उनके धर्म प्रेम का सम्मान करता है। और आज उनके याद में आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर वो पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्र आए हैं। जिस व्यक्ति ने खुद ही गरीबी देखी है, जिसका बचपन गरीबी में गया है, वो ही गरीबों की चिंता कर सकता है। और तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने सारे काम करती है वो पिछड़ों के लिए होते हैं, गरीबों के। पूरी बात तो मैं बता नहीं पाऊंगा समय की मर्यादा के कारण, मगर मैं आपको कुछ बात जरूर बताऊंगा।
आप मुझे बताइए, देश के 67 साल की आजादी के बाद भी इस देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था। और अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो धन आने का तो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही पहला काम किया, जन धन योजना की शुरुआत करने का, और 6 महीने के अंदर 11.5 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट खुलाकर समृद्धि वहां पहुंचने का एक जरिया। मैं पूछना चाहता हूं, देश पर शासन करने वाले सभी लोगों को आज तक आपको ये बात क्यों नहीं सुनी? आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई भाई कि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं, इसलिए आपको गरीब का दर्द था। और अब इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वही जन धन बैंक अकाउंट के माध्यम से हर गरीब को सिर्फ 12 रुपये में, महीने 1 रुपये में 2 लाख का अकस्मात बीमा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खेत में काम करने वाला खेतीहर मजदूर, अगर उसको अकस्मात कुछ होता है, सांप का काट लेता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी विधवा और बेटे को 2 लाख रुपया सरकार की ओर से सिर्फ 12 रुपये में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार। हर दिन के 1 रुपये में सिर्फ 300 रुपये के अंदर 2 लाख के LIC का बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ये काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के मन में गरीबों की चिंता है। मित्रों, आदर्श ग्राम के माध्यम से ये सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू करी है जो गांव को आदर्श बनाने की दिशा में आज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में बिजली पहुंचे, इसलिए दीनदयाल ज्योति योजना लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो खरबों रुपया कोयले की नीलामी में, 2G की नीलामी में एक कांग्रेस ही खा गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पेक्ट्रम का भी नीलामी किया और कोयले और खदानों का, खनिजों का भी नीलामी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी 30% ही नीलामी हुई है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये देश के खजाने में आए हैं। और मोदी जी वो खजाना दिल्ली में नहीं रखने वाले हैं, गरीब जनता के लिए राज्यों को देना चाहते हैं। ये सरकार है जो गरीबों की चिंता करती है। ये सरकार है जो इरिगेशन योजना लाकर, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, गरीब को बैंक अकाउंट देना, गरीब को बीमा से सुरक्षित करना, कई प्रकार के काम नरेंद्र भाई ने किए। मित्रों, एक काम बहुत बड़ा हुआ है जो देश की आजादी से आज तक नहीं हुआ था। बड़े बड़े अब्जोपति, करोड़ोंपति, मूढ़ीपतियों को तो लोन मिलता था बैंक से। आपको लोन लेने की कोई सुविधा थी? बताइए आप मुझे, सुविधा थी कोई? आप बताइए, थी कोई सुविधा? नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुद्रा बैंक की योजना लाई है जो 5,000 रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की लोन गरीब को एक ही दिन में बैंकों के माध्यम से देगी। छोटा सा ठेला चलाना है, उसको भी लोन मिलेगा। पैदल रिक्शा चलानी है, उसको भी लोन मिलेगा। राजभर समाज के किसी युवा को एक छोटी सी दुकान खोलनी है, उसको भी 5 लाख मिल जाएंगे। ये व्यवस्था मोदी सरकार और 20,000 करोड़ रुपया देश के गरीब युवा की बेरोजगारी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने
माध्यम से गरीब युवा के हाथ में देने का फैसला किया। कई अधिकारी सवाल करते थे कि पैसा वापिस आएगा क्या। कई अधिकारियों ने सवाल किया कि गारंटी किस चीज की हो। भाई कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। देश में अगर सबसे ज्यादा प्रामाणिकता है तो गरीब आदमी में प्रामाणिकता बची है। वो ऋण लेगा तो जरूर वापिस दे देगा। ये श्रद्धा के साथ मोदी सरकार ने योजना लाई। मित्रों, कई सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया के माध्यम से बड़े लिखे युवाओं को रोजगारी देना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मजदूर को स्किल मजदूर में परिवर्तित करके उसकी आमदनी बढ़ाना, ये काम नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। कई ऐसे काम किए हैं जो गरीबों का सुविधा बढ़। स्वच्छता अभियान के माध्यम से गरीब जनता का आरोग्य ठीक हो, इसके लिए पूरे देश की जनता को स्वच्छता के संस्कार से संस्कारित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही साथ हम वाराणसी में खड़े हैं, मां गंगा को अविरल और शुद्ध कराने का काम भी मोदी सरकार ने हाथ में। एक ही ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने पास जो भी जनता में से भेंट आती है, सौगात आती है, उसकी हराजी कर 42 करोड़ रुपया नमामि गंगे देकर मां गंगा को शुद्ध करने की शुरुआत की। और ये इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, इसलिए होता है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री। और मैं उत्तर प्रदेश में घुमा 9 महीने तक उत्तर प्रदेश के गांव गांव में गया हूं। मुझे मालूम है कि आरक्षण तो आपको मिल गया है, मगर आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो आरक्षण का फायदा एक जाति विशेष को न मिले, निर्बल में निर्बल को मिले, अति पिछड़ा को मिले, इसकी सुविधा हमने की थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अति पिछड़े समाज के बच्चों के लिए आरक्षण मिले, उसकी वैज्ञानिक सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। मित्रों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन करना चाहती। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं। हम गरीबों का विकास करना चाहते हैं, पिछड़ों को समाज में आगे ले जाना चाहते हैं। हम जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, हमारी पार्टी की ये संस्कृति नहीं। मगर तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन। आज यहां आया हुआ एक एक नागरिक, राजभर समाज का एक एक व्यक्ति, अति पिछड़ा समाज का एक एक व्यक्ति यहां से संकल्प लेकर जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये संकल्प लेकर यहां से, और यहां से जो आवाज उठेगी वो उत्तर प्रदेश के पहले बिहार में भी परिवर्तन जरूर करेगी। एक बार भरोसा कर बिहार और उत्तर प्रदेश को मोदी जी के हाथ में सौंप दीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसा विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आने वाले 5 सालों के अंदर हम देश के अंदर जो योजनाएं लेके आएंगे, आपके पास रोजगारी पहुंचानी है, आपके गांव तक रोड पहुंचाना है, आपके घरों में बिजली पहुंचानी है, आपके बच्चों के शिक्षा का प्रबंध करना है, आपके बच्चों की रोजगारी का प्रबंध करना है, आपके खेत में पानी पहुंचाने का प्रबंध करना है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है तो प्रबंध मोदी जी नहीं कर सकते, आप समझ लीजिए। इसलिए निहायत जरूरी है गरीब
समाज एक बार लामबंद होकर उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन। मित्रों, आज आप सब इतनी बड़ी मात्रा में संख्या में यहाँ पर आए। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका नाता जुड़ा है। अनिल राजभर के नेतृत्व में आए हुए सभी लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हृदय से भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हर समाज को अपना उचित अधिकार भी देती है, उचित स्थान भी देती है। आपको भी कभी भारतीय जनता पार्टी में अन्याय का अनुभव नहीं होगा, इसका आप विश्वास रखें। मित्रों, आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई की सरकार पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन करना चाहती है, वो परिवर्तन के आप साथी बने। ये नरेंद्र भाई का मत क्षेत्र है, यहीं से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं, ये प्रधानमंत्री का मत क्षेत्र है। मगर मोदी जी कहते हैं कि काशी मेरा गौरव न करे, मुझे काशी का गौरव है कि काशी ने मुझे चुनकर देश की संसद में भेजा है। इतनी विनम्रता के साथ ये पूर्वांचल का विकास करने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में जब इनके नेतृत्व में विकास यात्रा चलेगी तो उत्तर प्रदेश के भी सारे गरीबों और सारे पिछड़ों तक विकास का फायदा पहुंचेगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। मित्रों, काफी सारी चीजें आपके प्रतिनिधि नाते अनिल भाई ने मेरे कान में कह कर यहाँ बैठे थे तो कहते ही रहते। मैंने उनको सुना है, मन से सुना है, और उसके लिए जो कुछ भी करना उचित है वो देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। आप भरोसा रखिए। मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूँ, केक खाता हूँ, ऑमलेट कटलेट खाता हूँ, गद्दे पर सोता हूँ। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूँ। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।